नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। सर मैं दिनेश शर्मा। और देखें जी, हम लोग जैसे कि आपको पता ही है लास्ट क्लास में क्या ही कर रहे थे सर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लास्ट क्लास में हमने समझा था कि होता क्या है। और साथ में सर हम लोगों ने ये भी समझा था कि कोई जो रिजिड बॉडी होती है, मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से निकालते हैं। लास्ट क्लास में सर हम लोगों ने बात करी थी ऐसे केसेस की जिसके अंदर आपका जो रिजिड बॉडी होता है उस पर मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सर, यूनिफॉर्मली, है ना। जैसे ये वाइट बोर्ड है कि पूरे वाइट बोर्ड पे जो मास है वो एक समान फैला हुआ है, बट ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। तो आज हम लोग क्या केसेस करेंगे सर, करेंगे 2D के ही केस, 2D और 1D, 3D पे इसके बाद में जाएंगे, है ना। तो अपने पास देखो, आज हम लोग करेंगे वो करेंगे कि जब आपका ऑब्जेक्ट जैसे रॉड है या कोई आपका लेमिना है, मतलब 2D ऑब्जेक्ट है, उस पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, तो उस केस में किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को टैकल करोगे। ठीक, इससे पहले कि सर आज का हम लोग कार्यक्रम स्टार्ट करें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए मैथ ऑप्शनल से, और 2022 में आप लोग जो है वो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और सर जी, अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ आते हैं वीडियो से तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर। तो क्वेश्चन देखते हैं सर क्या कहता है। कहता है फाइंड द MOI of a thin rod of which the line density varies as the distance from one end। तो लाइन डेंसिटी की बात हो रही है सर, आप ये समझ ही सकते हैं कि रॉड है तो रॉड में मास कौन सा होगा, लाइन वाला ही होगा, लीनियर मास डेंसिटी। तो बेसिकली ये लाइन डेंसिटी जो है ये रेफर किसको कर रहा है, लीनियर मास डेंसिटी। वो कह रहा है लीनियर मास डेंसिटी जो है वो डिस्टेंस जो होता है रॉड के एक एंड से उस पर डिपेंड कर रहा है। मतलब जैसे जैसे आपका रॉड का एक एंड से डिस्टेंस बढ़ेगा उसी तरीके से आपका मास डेंसिटी भी बढ़ रहा है। ठीक है जी। कहता है अबाउट एन एक्सिस, मुद्दे की बात पर आते हैं, पासिंग थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो जो एक्सिस है वो रॉड के एक एंड से पास करता है, जैसे ये रॉड है तो यहाँ से पास कर रहा है और रॉड के परपेंडिकुलर है, ऐसा ही तो है। तो इन क्वेश्चन में सर सबसे पहला जो टास्क होता है अपना, वो होता है उस ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट करना। क्या काम होता है सर, रिपीट करो मेरे साथ, उस ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट करना। वेरी गुड। तो ये रॉड हो ही गई है देखो अपनी, ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट हमें MOI निकालना है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस तरीके से बना देते हैं, चलो जी, थोड़ा अच्छा दिखेगा। रॉड की सर लेंथ 2a अज्यूम कर लें, लास्ट क्लास में जैसे हम लोगों ने अज्यूम करी थी। नहीं, सबसे पहला काम है सर इसका जो है ना वो क्या निकालना, मास निकालना। तो मास के लिए देखो हम लोग क्या कहेंगे, वो ये कह रहा है कि जो इसकी डेंसिटी है वो कैसे वेरी कर रही है, वो वेरी कर रही है सर डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल। ऐसा ही कह रहा है ना वो, भाई अपने मन से हम कुछ नहीं कर रहे, जैसा क्वेश्चन कह रहा है हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। ठीक, यहाँ पर एक अपन छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं हर बार की तरह, और लेट से इसका लेंथ है dx। ठीक है जी, और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है सर, x है। ऐसा मान लेते हैं, मानने में क्या ही जाता है। तो देखो, मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकता है क्या, मेरे को कमेंट में बताइएगा। लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी विच इज डिनोटेड बाय लैम्डा इन अवर केस। बहुत बारी क्वेश्चन में क्या है वो रो दे देता है उसको नाम, तो ऐसा मतलब आप बचना, आप लीनियर मास डेंसिटी को सर क्या ही नाम देना, लैम्डा, है ना। लेट लीनियर मास डेंसिटी विच इज लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स क्या है सर जी, एक एंड से डिस्टेंस। अब ऐसा मैं थोड़ी कह रहा है, ऐसा तो क्वेश्चन ही कह रहा है, नहीं। तो ये आ गया जी, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, ऐसा ही है सर जी। और ये हटाएंगे, इट मीन्स लैम्डा इज के टाइम्स एक्स, ऐसा आ गया। तो ये आ गया सर जी क्या, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा। अब देखो आप, मैं आपसे ऐसे पूछ लूँ क्या, ये जो छोटू सा dx है सर जी, इसका मास क्या होगा, निकाल सकते हैं ना हम लोग। यूनिट लेंथ का मास कितना होता है सर, लैम्डा। वेरी गुड।
तो dx लेंथ का मास कितना होगा सर जी, लैम्डा टाइम dx। ऐसा कल देखा ही था हम लोगों ने। तो लिखेंगे मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, वेरी गुड, स्मॉल एलिमेंट क्या आएगा उस्ताद जी, बोलो ज़रा, लैम्डा टाइम dx। ये तो क्या है, ये जो मास आया है ना, ये रॉड के इतने से सेक्शन का मास है। हमें मास किसका चाहिए सर, पूरी रॉड का चाहिए क्या। देखो छोटे से सेक्शन का मास हमें पता है, ये है, पूरी रॉड का मास हमें चाहिए। तो छोटे से मास से पूरी रॉड के मास पे जाने के लिए सर जी क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं क्या, वेरी गुड। तो आप देखें सर, आपका जो मास है यानी कि रॉड का, वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dx, ऐसा ही हो जाएगा। और लिमिट्स क्या लगेंगी सर जी, लिमिट में तो सर उस्ताद हो गए हो आप, 0 से 2a, भाई रॉड की लेंथ पे लगा रहे हैं इंटीग्रल। हम लोग लेमडा का वैल्यू जानते हैं क्या, लेमडा इज नथिंग बट k टाइम्स x, तो यहाँ पर सब्सिट्यूट कर दें, ये आ गया सर 0 से 2a kx dx, ऐसा ही आ जाएगा क्या। k क्या हो जाएगा सर इंटीग्रेशन से बाहर, x dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या चल रहा है, 0 से 2a, ऐसा ही तो है। आप देखें सर ये m किसके इक्वल आएगा, इस हिसाब से k ये हो जाएगा 4a स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो हम ऐसा लिख ही सकते हैं नहीं कि m जो है वो कितना है सर अपना, m आ गया जी, कितना आ गया बोलो, 2ka स्क्वायर। तो कहीं पे अगर 2ka स्क्वायर दिखेगा तो हम उसको क्या सब्स्टिट्यूट कर देगा, m। मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ क्योंकि अगर स्पेस चाहिएगा तो मेरे को हटाना पड़ेगा, 2ka स्क्वायर है ना, इसको साइड में चिपका लेते हैं। अब आते हैं सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। देखो स्मॉल एलिमेंट का मास तो चाहिए ही होता है उसमें, dm, और हमें ये डिस्टेंस चाहिए होता है, तो ये कितना चल रहा है अपना, x चल रहा है। तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, स्मॉल, वेरी गुड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज di, कितना आएगा सर जी, इस डिस्टेंस का स्क्वायर, वेरी गुड, साथ में dm। dm क्या होता है, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट इज व्हाट, लैम्डा टाइम्स dx, वेरी गुड। तो आप देखें सर ऐसा बोल सकते हैं क्या, दैट di इज नथिंग बट k टाइम्स एक्स क्यूब dx। सर जी ऐसा कैसे बोल सकते हैं, लैम्डा किसके इक्वल है, k टाइम्स एक्स के, एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स क्यूब और k, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे सर, दोनों साइड, क्या कह रहे हो सर जी, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन खेलेंगे। तो i इज नथिंग बट 0 से 2a k एक्स क्यूब dx, ऐसा ही तो आएगा नहीं, बहुत बढ़िया। आप देखें सर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू के बाहर, ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x4/4, वेरी गुड, 0 से 2a, लिमिट सर इसमें सब्स्टिट्यूट करिएगा तो ये कितना आएगा, k, ये हो जाएगा 2⁴, कितना होता है सर जी, 16a4 डिवाइड बाय 4, ऐसा ही आएगा। तो i इज नथिंग बट 4k⁴, ऐसा ही है। अब ना देखो आप क्या है, ज़्यादा जब दिमाग इस्तेमाल ना करने के मूड में हो ना, तो इसको m से डिवाइड कर दो, डिवाइड द इक्वेशन बाय फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। जब ऐसा करोगे ना तो m की शक्ल में आंसर अपने आप आ जाएगा। तो ये आ जाएगा i/m, वेरी गुड, यहाँ आ जाएगा 4k⁴, ये आ जाएगा 2a, ऐसा ही आ ही जाएगा नहीं। तो कुछ कैंसिल हो ही रहा है क्या, आप कहेंगे भैया हो तो रहा है, देखो क्या कैंसिल हो रहा है सर, k से k और 2 से 2, तो यानी i कितना आ गया सर जी, आप कहेंगे i आ गया 2ma²। तो देखो जी ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, हमारी प्यारी प्यारी रॉड का,
किसके अबाउट, एक एक्सिस के अबाउट जो उसके एंड से पास करती है और उसके प्लेन के या रॉड के क्या है, परपेंडिकुलर। और साथ में सर जी ये केस कैसा था कि इसके अंदर अपना जो मास है, मास सर जी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर होता है तो आप समझते हो आपका लीनियर मास डेंसिटी क्या आता है, कांस्टेंट आता है। बट यहाँ पर तो सर जी कांस्टेंट नहीं था। तो आप लोग क्या करेंगे सर, इसका जो है क्या करेंगे बोलो जी, स्क्रीनशॉट लेंगे क्या? वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लें सर इसका, इसको नोट ही कर ले, है ना, वो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद जो है देखो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो आपको जो है वो भी समझ आएगा बड़े आराम से। बाकी सर कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको ये टॉपिक मुश्किल तो नहीं लग रहा, है ना, बताइएगा सर, थोड़ा फीडबैक मिलेगा तो उस हिसाब से फिर रिस्पांस भी आएगा। नहीं, क्योंकि ये जो है, जो बच्चे फिज़िक्स बैकग्राउंड से नहीं है ना, वो तो खासकर बताइएगा कि उस्ताद जी आपको कहीं ये टॉपिक मुश्किल तो नहीं लग रहा है समझने में, है ना। नहीं लग रहा होगा तो सर जी बहुत ही अच्छी बात है, और लग रहा होगा तो देखते हैं फिर क्या करना है इसका। तो क्वेश्चन कहता है जी, फाइंड दी, देखें ज़रा, फाइंड दी MI, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो कल सर भी मैंने जिक्र किया ही था, बहुत से लोग इसको सिंपल MI भी बोल देते हैं और बहुत से लोग इसको MOI भी बोलते हैं, आर्क ऑफ अ सर्कल अबाउट, अपने पास एक आर्क है और हमें उस आर्क का निकालना है सर जी MI। तो इसमें क्या है, तीन अपने पास पार्ट है, देखते हैं। पहला है किसके अबाउट निकालना है, द डायामीटर, द डायामीटर, वेरी गुड, बाइसेक्टिंग द आर्क, बाइसेक्टिंग द आर्क, पहला पार्ट तो सर ये है। सेकंड जो है वो ये है, एन एक्सिस, एन एक्सिस, वेरी गुड, थ्रू द सेंटर, थ्रू द सेंटर, थ्रू द सेंटर, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, साथ में ये है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी जो सेंटर से पास कर रही होगी आर्क के, और एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है प्लेन के, ठीक है जी। तीसरा जो है वो इसके अंदर पार्ट कहता है एन एक्सिस थ्रू, वेरी गुड, एन एक्सिस थ्रू इट्स मिडल पॉइंट, आर्क के मिडल पॉइंट से पास कर रही है वो, इट्स मिडल पॉइंट, मिडल पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है जी। ये अपने को क्वेश्चन जो है उसने दे दिया है। अब देखते हैं सर इसको किस तरीके से जो है वो टैकल करना है। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, एक आर्क बना ले क्या, चलो जी आप लोग जिद कर रहे हो तो बना लेते हैं सर जी। ये लेट से अपने पास एक आर्क है और आर्क का सेंटर यहाँ मान लूँ मैं, ये इस तरीके से, और मैं ऐसा मान लेता हूँ सर क्योंकि मेरे को ये एंगल तो चाहिएगा ही कि ये आर्क कितना एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पर। तो चीज़ें थोड़ी सी आसान रहे उसके लिए हम मान लेते हैं 2 अल्फ़ा, कितना मान लेते हैं सर जी, 2 अल्फ़ा। और आप देखें सर ये जो आर्क है इसका कुछ मास रहा ही होगा, क्योंकि अब यहाँ पर वो तो केस है नहीं कि आपका जो डेंसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है, ऐसा ही तो है ना, मास डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर क्या यूनिफॉर्म है, क्योंकि उसने कुछ बताया ही नहीं है। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता है तो बोलता है भाई कि डेंसिटी किस तरीके से वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर मास m लेट कर लें, तो m लेट अगर कर लेंगे तो, और इसका जो सर रेडियस है अपनी आर्क का कितना कंसीडर करें, ए कंसीडर कर लेते हैं रेडियस, है ना, क्योंकि इसकी भी तो ज़रूरत पड़ेगी, ए रेडियस है। तो सबसे पहले निकालते हैं, क्योंकि आर्क आप समझते हो लीनियर ऑब्जेक्ट है, तो उसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे सर, लीनियर मास
डेंसिटी क्या निकालेंगे सर? लीनियर मास डेंसिटी विच इज़ नथिंग बट लैम्डा। लीनियर मास डेंसिटी सर जी क्या रहेगा बोलो? आर्क का मास कितना है? m। वेरी गुड सर। ये आर्क की जो लेंथ होती है कितनी होती है? 2 अल्फा टाइम्स a। यही तो होता है कि वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है और क्या रेडियस चल रहा है, उनका प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा 2 अल्फा a। ठीक, अब आते हैं सर पहले पार्ट पर। कहता है एक एक्सिस ऐसी लो जो इसको डायामीटर और बाइसेक्ट कर रहा हो। तो यानी कि सर ये वाली एक्सिस मैं बनाता हूँ, आप थोड़ा इसको डायग्राम को इत्मीनान से देखिएगा। ये तो पहला एक्स एक्स डैश, हम लोग इसके अबाउट जो है वो क्या निकालना चाह रहे हैं सर? MOI। तो इस आर्क पर क्या लेना पड़ेगा हमें? एक छोटू सा एलिमेंट लेना ही पड़ेगा बाबा। यहाँ से देखो एक ऐसा ले लेते हैं। थोड़ा सा मैं क्या है समझाने के लिए ये ज़्यादा दूर दूर बना रहा हूँ, बट एक्चुअल में ये मैंने कल कल भी बताया होगा आप लोगों को कि ये बहुत पास पास होते हैं, P और Q पॉइंट। और ये एंगल लेट से थीटा, फाई ले लेते हैं। फाई क्या थोड़ा क्लासिक सा दिखता है दिखने में, फाई ऐसे। ये फाई तो सर जी ये बच्चे वाला एंगल ये कितना होगा? देखो डी फाई, ये कितना होगा? डी फाई, है ना। और ये डी फाई है तो सर ये जो लेंथ है पी से क्यू, ये क्या होगी बोलो? ए टाइम्स डी फाई, यही होगी। इसको अलग से बॉक्स में पैक कर दूँ ताकि अलग दिखे। ये जो लेंथ है स्मॉल एलिमेंट की, ये क्या होगी सर? ये रेडियस दो तो ए ही है और ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है? डी फाई। तो पी से क्यू कितनी लेंथ आ गई? ए टाइम्स डी फाई। तो पहले तो उसका मास चाहिए अपने को, स्मॉल लेंथ का, है ना, स्मॉल एलिमेंट का। तो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, वेरी गुड, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट dm, ये सर क्या आएगा अपना? लैम्डा टाइम्स a d फाई, यही आएगा। अब क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं MOI x x डैश के अबाउट, तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिएगा सर कहाँ से कहाँ तक का? इस एलिमेंट से इस एक्सिस तक का, विच इज नथिंग बट दिस, यही होगा। ये होगा ना, देखो ये फाई है, ठीक है जी। ये तो पता ही आपको ये ए है और ये नहीं पता है। सर कौन सा रेशो लगाएंगे? क्या कह रहे हो? साइन वाला लगाएंगे क्या रेशो? तो साइन का जब रेशो लगेगा, मैं साइड में करके दिखाता है। साइन फाई क्या आएगा सर? ये परपेंडिकुलर जो कि हमें चाहिए, ऐसा ही तो है। हाइपो कितना है सर जी? इसका रेडियस है क्या? तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? ए साइन फाई, ऐसा ही हो जाएगा क्या? तो यहाँ लिख लेते हैं, हेयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है सर? आप कहेंगे जी ये तो है ए साइन फाई। तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? स्मॉल, वेरी गुड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा डी आई, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर और साथ में स्मॉल, ऐसा ही आ ही जाएगा। नहीं, अभी क्या करेंगे सर? दोनों साइड क्या कह रहे हो? इंटीग्रेट कर दें क्या? तो आई इज नथिंग सर, देखें यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई लेमडा ए डी फाई। सर सवाल ये आता है कि लिमिट किसकी लगेंगी? फाई की। फाई देखो ये पूरा 2 अल्फा था, तो नीचे जाएंगे अगर यहाँ से तो माइनस अल्फा, और फाइनली ऊपर तक आएंगे तो प्लस अल्फा। तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ जाएंगी सर? बोलो माइनस अल्फा से प्लस अल्फा, वेरी गुड। आप देखें सर ये साइन स्क्वायर चल रहा है, इवन फंक्शन है अपना, नहीं? तो इस इंटीग्रल को मैं कैसे लिख सकता है सर? 2 टाइम्स ए क्यूब तो बाहर कर लो और लेमडा को भी बाहर कर लो, 0 से अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब साइन स्क्वायर फाई डी फाई, ऐसे कर सकता है ना सर? कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। सर साइन स्क्वायर फाई को हम लोग कैसे लिख सकता है? 2 ए क्यूब लेमडा 0 से अल्फा
साइन स्क्वायर फाई को बोलो कैसे लिखेगा, 1 माइनस कॉस 2 फाई डिवाइड बाय 2 डी फाई। अभी लिमिट 0 से 90 नहीं है, वरना हम गामा फंक्शन अपना लगा देते। खैर, ये 2 से 2, हैप्पी बर्थडे, वेरी गुड। ये आ जाएगा सर जी ए क्यूब लैम्डा, वेरी गुड। तो आ जाओ जी, इंटीग्रेशन करते हैं, आपका फेवरेट पार्ट। देखें सर, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2 फाई डिवाइडेड बाय 2। ऐसा ही तो आएगा ना। लिमिट सब्स्टिट्यूट करें इसके अंदर, वेरी गुड। ए क्यूब लैम्डा, ये कितना आएगा बोलो जी, क्या कह रहे हो सर जी, अल्फा आएगा, बहुत बढ़िया, साइन 2 अल्फा बाय 2। और देखें सर जी, जब जीरो रखेंगे ये भी जीरो, और साइन जीरो तो क्या ही होता है, जीरो ही होता है, नहीं। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, ए क्यूब लैम्डा बाय 2 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं ना। आप देखें सर, हम लोग क्या लैम्डा का वैल्यू जानते हैं, आप कहेंगे जी बिल्कुल जानते हैं। देखो ये रहा, सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर, तो आई क्या भी आ जाएगा, ए क्यूब एम 4 अल्फा ए 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा। तो यहाँ पर सर जी कुछ तो कैंसिल हो रहा है, नहीं, एक ए से ए का हैप्पी बर्थडे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। बाकी ऐसे ही रहने दो, अल्फा अंदर भी लेके जाएंगे तो ये साइन 2 अल्फा बाय अल्फा आ जाएगा, तो खैर यही छोड़ देते हैं। आई क्या आ जाएगा, एम ए स्क्वायर, वेरी गुड, बाय 4 अल्फा 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा। ये हुई ना बात। उस्ताद जी देखें आप ज़रा, इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, और साथ ही साथ सर आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है, मेरे को कमेंट में बताना कि क्या उस्ताद जी आपको ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से कर रहे हैं, चीज़ों को ये समझ आ रहा है। अब इसके अंदर देखें सर जी, ये तो पहला ही पार्ट था, है ना। अभी सेकंड पार्ट की तरफ चलें क्या। सेकंड पार्ट सर जी रिलेटिवली इजी है। कैसे, आप देखो ये इंटीग्रेशन तो सारा बदलेगा ही, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदलेगा भैया, जाहिर सी बात है, इंटीग्रेशन सारा बदल जाएगा, है ना। सेकंड पार्ट में देखो वो क्या कहता है कि आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो है, ठीक है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ निकालना है, एन एक्सिस थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सर आप लोगों ने जो ये आर्क बनाई है ना, इसका सेंटर कहाँ है, ये रहा, यानी कि O। तो जो एक्सिस है अभी वो किससे पास करती है, O से पास करती है। साथ ही साथ सर देखें वो O के क्या भी है, परपेंडिकुलर भी है। ऐसा तो क्वेश्चन कह ही रहा है, नहीं, तो ऐसे भी है एक्सिस। तो आप ना एक बात सोचें ज़रा, अगर एक्सिस ऐसे है तो ये एक्सिस और ये एलिमेंट, इनके बीच में सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, रेडियस ही तो है इसका, नहीं, ये कल भी देखा ही था। तो यहाँ पर आप देखें सर, मास तो ठीक है, लैम्डा टाइम्स ए डी फाई ही आएगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर जी यहाँ पर क्या है, ए है ना, रेडियस के इक्वल ही है, क्योंकि एक्सिस देखो अपना कैसा है, ऐसे है, और एलिमेंट ऐसे है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर जी यही आएगा, नहीं। तो यहाँ पर स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर लैम्डा ए डी फाई। तो फुल फ्लेज मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें सर जी क्या आएगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, तो ये आ जाएगा जी ए स्क्वायर, वेरी गुड, लैम्डा ए डी फाई माइनस अल्फा से प्लस अल्फा, वेरी गुड। आप देखें सर ए कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट नहीं, तो ये आ जाएगा, मैं सीधा लिख दूं क्या, 2 अल्फा ए स्क्वायर ए क्यूब लैम्डा, ये आ जाएगा। सर जी लैम्डा का वैल्यू जानते हैं आप लोग, वेरी गुड, सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा ए क्यूब एम डिवाइड बाय 2 अल्फा ए। जो सर कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो रहा है, फाइनली आंसर कितना आ गया, देखें एम स्क्वायर। केक वॉक था बड़ा ही। इसका भी आप लोग क्या करेंगे सर, स्क्रीनशॉट लेंगे, वेरी गुड।
इसके बाद थर्ड पार्ट है सर जी, थर्ड थोड़ा सा पेचीदा है, उसको भी देखते हैं। खैर बाकी सर जी मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो रही हैं। अब सर हो रही हैं, कितनी हो रही हैं ये तो भैया आप ही बता पाएंगे मेरे को, नहीं? देखो जी, आ जाओ थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसको हटा दें और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हटा देते हैं ना, यही दो बातें तो हैं जो बदल जाती हैं। देखो इस बारी क्या कहता है, आपने किसके अबाउट निकालना है, एन एक्सिस थ्रू इट्स मिडल पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सर जी मिडल पॉइंट क्या है इस आर्क का, ये। तो अब हो गया ना मामला पेचीदा थोड़ा सा। आप देखें सर, एक्सिस कहाँ से पास कर रही है, यहाँ से। कहाँ से कर रही है सर, यहाँ से पास कर रही है और इसके परपेंडिकुलर है, ठीक। तो अब इस एक्सिस और इस एलिमेंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये यही होगा। मैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ बना लूँ ताकि चीज़ें आपको थोड़ी सी समझ आ सके। यहाँ बना लेता हूँ, है ना, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये यही आएगा। देखो अगर आप बात करो आपकी एक्सिस कैसे है सर, एक्सिस ना मिडल पॉइंट से है, यहाँ से, और परपेंडिकुलर है किसके, प्लेन के। तो आप खुद सोचो सर, एक्सिस जब ऐसे जा रही है, एलिमेंट ये है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, यही तो है। देखो ये चीज़ चाहिएगी अपने को, ये चीज़ चाहिएगी और ये चीज़ चाहिएगी, तीनों चीज़, मतलब ये तो निकालेंगे, खैर ये दो तो चाहिए ही। तो सर ये तो पी पॉइंट है ही अपना, बेसिकली ये पॉइंट यहीं का है, ये ऐसे और ऐसे मैंने थोड़ा इधर बनाया है ताकि आप लोग थोड़ा सा क्लियर आपको दिख सके, है ना। तो ये तो पी पॉइंट है ही अपना, इसको मैं नाम दे देता है सर जी लेट से ए, और इसको नाम दे देता है बी, ठीक है। तो आप देखें इसको हम अलग से सुलटा लें इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, फिर इधर अपना ये हटाना नहीं पड़ेगा ना। आप इस ट्राइंगल में देखें सर, पी ए तो अभी निकाला ही था हम लोगों ने, पी ए क्या था सर, ए साइन फाई था क्या। तो मैं लिखेगा पी बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। सर आप देखें पी बी तो अपने को पी बी स्क्वायर ही चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या आता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज पी बी, इसका स्क्वायर ही चाहिए। पी ए कितना है सर जी अपने पास, आप कह रहे थे ये था ए साइन फाई। सर ए बी कितना आएगा, देखो समझना, पूरा कितना है यहाँ से यहाँ ये ए, और ये कितना होगा, आप देखेंगे सर फाई है, तो कॉस लगा दें ज़रा। कॉस फाई क्या होता है सर, देखो बेस बेस मतलब ए ओ बाय हाइपो, हाइपो कितना चल रहा है सर जी, ए। इस ट्राइंगल में हमने क्या लगाया बोलो, कॉस लगाया। ये पी पॉइंट यहाँ मत मानना, ये यहीं है ऐसे, बस वो बना समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने इधर बना दिया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से दिख सके। तो ए ओ क्या हो जाएगा सर जी, ए कॉस फाई हो जाएगा। तो हमें तो लेकिन ए बी चाहिए, ए बी क्या होगा, ए माइनस ए कॉस फाई। भाई इस पूरे में से, यानी कि इस ए में से इतना घटा दूं तो सर यही बच जाएगा ना। तो यानी ए में से ए कॉस फाई क्या करना पड़ेगा बोलो जी, माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो पी बी का स्क्वायर जो कि हमें चाहिए, ये क्या आ जाएगा सर जी, ए स्क्वायर, वेरी गुड, साइन स्क्वायर फाई। सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे यहाँ पर, आओ ज़रा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई माइनस 2a स्क्वायर कोस फाई, ऐसा ही तो है। सर आप इन दोनों में देखें कुछ कॉमन है क्या, आप कहेंगे जी ए स्क्वायर कॉमन है, वेरी गुड। तो पी बी का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई, वेरी गुड। और यहाँ सर जी क्या आएगा, ये तो हो ही गया है, ये एक ए स्क्वायर बेचारा अकेला और माइनस 2a स्क्वायर कॉस फाई। सर जी ये तो वन ही होता है कि नहीं होता है, क्या कहते हो सर, होता है ना, वेरी गुड। तो ये हो गया है अपना ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस फाई। ये आ गया सर जी क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो लग रहा है ना थोड़ा सा, अभी दम है इस क्वेश्चन में।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर लिखते हैं हम सीधा यहाँ पर। तो ये कितना आ रहा है जी, 2a² माइनस 2a² cos फाइव। स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये 2a² माइनस 2a² cos फाइव, साथ में ये लेमडा ए डी, नीचे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, सिमेट्री नहीं बिगड़नी चाहिए सर। तो डी आई क्या आएगा बोलो, ये आएगा 2a² माइनस 2a² cos फाइव, वेरी गुड, लेमडा ए डी फाइव। अभी क्या करना पड़ेगा सर दोनों साइड, अभी तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, नहीं तो आई क्या आ जाएगा, देखो आई इज नथिंग बट माइनस अल्फा से प्लस अल्फा, वेरी गुड, 2a² माइनस 2a² cos फाइव लेमडा ए डी फाइव, यही आएगा सर जी। यहाँ पे देखें सर, आप क्या कर सकते हैं हम लोग, ये लेमडा ए और a² तो मैं बोल सकता है क्या, 2 भी कॉमन ले लूँ बाहर, और अपना जो है 2 कॉमन आ गया सर, a² और एक a वहाँ से है a³ लेमडा, ये देखो cos फाइव इवन फंक्शन है तो एक 2 और आगे आ जाएगा, इंटीग्रेशन चला जाएगा अब 0 से अल्फा, वेरी गुड, यहाँ क्या बच जाएगा 1, यहाँ क्या बच जाएगा सर जी cos फाइव, और यहाँ क्या बच जाएगा डी फाइव, ऐसा ही है। तो आई क्या आ गया सर जी, आप देखें 4a³ लेमडा, 1 का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट फाइव, cos फाइव का इंटीग्रेशन सर जी क्या होता है sin फाइव, 0 से अल्फा। इतना जो है सर, अभी आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट लें, थोड़ा सा अपने को हटाना पड़ेगा बाजू से। तो देखो राइट साइड वाला हटा देते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो निकाला था ना, इसको हटा देते हैं। अब ये तो समझ आ ही गया कैसे करा है, सिंपल पाइथागोरस कर लिया ना सर जी ये नोट, चलो जी बहुत बढ़िया। तो देखो इस पे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। बाकी देखें सर, बहुत जल्द अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो अगर आप लोग इच्छुक हैं लाइव क्लासेस लेने के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। और बाकी अगर सर आपको कोई डाउट वगैरह रहता है तो उसके लिए हम लोगों ने एक क्या बनाया हुआ है बोलो, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी सर जी टेलीग्राम पर चैनल है नोट्स के लिए, वहाँ रेगुलर बेसिस पे नोट्स आते रहते हैं। ये आ जाएगा सर, आप देखें लेमडा का वैल्यू पता है आपको, सब्स्टिट्यूट कर दें क्या, वेरी गुड, तो आए 4a³ m 2 अल्फ़ा a, वेरी गुड, अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। आप देखें सर कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, कुछ तो हो रहा है भैया, a से a कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो आई कितना आ गया सर अपना 2a² m, अल्फ़ा को चलो अंदर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन अल्फ़ा बाय अल्फ़ा। ये देखो जी, ये आ गया अपना क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर जी आया ना मज़ा ये क्वेश्चन करके, नहीं हुई तबीयत खुश, बताना मेरे को कमेंट में, इसका स्क्रीनशॉट ले। देखो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये, मतलब इसका जो थर्ड पार्ट है ना सबसे प्यारा तो वही है कि उसमें आपको जो है वो लॉजिक लगाना ही पड़ता है ना। अभी आगे चलते हैं, देखो अगला जो क्वेश्चन है सर जी, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल। तो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, मतलब आप अगर पिछली वीडियो देखी है ना आपने, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ ये सारी चीज़ें आपको ऐसे समझ आ रही होंगी जैसे तो आप इनको बचपन से पढ़ते हो, है ना। आपको ऐसा लगेगा रे यार, ऐसे तो जैसे बचपन से ही हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे थे। ये बहुत प्यारा टॉपिक है, और यूपीएससी में हाल फिलहाल में 2 बार इस पे से क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट भी है। कहता है जी, शो दैट एम आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर, वेरी गुड, सेमी सर्कुलर लेमिना लेमिना about
about a tangent, about a tangent, very good, parallel to the bounding diameter, parallel to the bounding diameter, bounding diameter, bounding diameter is, very good, is ma²। अब सर जी चैलेंज आ गया, देख लें आप, 5/4 -8/3 पाई, है ना। वेयर, अभी बताएगा आपको क्या है। ए इज रेडियस, ए इज रेडियस, वेरी गुड, एंड कैपिटल M is the mass of lamina, is the mass of lamina। ये सर जी कह रहा है, देखें सेमी सर्कुलर लेमिना है, तो लेमिना मतलब आप समझते हैं सर जी, प्लेट है अपने पास सेमी सर्कुलर। तो बनाए क्या, चलो जी, मैं पूरा सर्कल बनाता है और फिर उसको आधा काट देगा, ये सिचुएशन है सर अपने पास। सेमी सर्कुलर प्लेट है, थोड़ी सी बड़ी बना लेता हूँ मैं, तो डायग्राम समझने में क्या है आपको आसानी रहेगी। थोड़ा सा 1 मिनट, मामला जो है वो, हाँ अभी ठीक है, ठीक है। कहता है जी, आप ये देखें सेमी सर्कुलर लेमिना है, अबाउट अ टेंजेंट पैरेलल टू द बाउंडेड डायमीटर। सर इसका बाउंडिंग डायमीटर ये है, टेंजेंट लेना है हमने इसके पैरेलल, तो इसके पैरेलल सर जी टेंजेंट कैसे आएगा, ऐसे आएगा क्या, छू के निकलेगा इसको, छट से नहीं, एक्स एक्स डैश। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सर, वो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, और केवल निकालना ही नहीं है सर जी, प्रूफ करना है, वो इतना आता है ना, निकालना होता है तो बात ठीक है। तो रेडियस कितना कह रहा है जी, वो इसका ए है, ऐसा वो खुद कह ही रहा है। तो इसमें देखो सर, सबसे पहले हमें छोटा सा एलिमेंट तो कंसीडर करना पड़ेगा ही। तो एलिमेंट क्या है, इधर से ही कंसीडर करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है, कहाँ से, उस एक्सिस से जहाँ से हम सारी रामायण देख रहे होते हैं। तो आओ पहले, क्योंकि देखें सर ऑब्जेक्ट 2D है, तो कौन सी मास डेंसिटी यहाँ पे निकाली जाएगी, लेट सरफेस मास डेंसिटी, है ना, सरफेस मास डेंसिटी यही निकालेंगे। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं सर, सिग्मा, मास m है, और ये अपना क्या है, ये आधा ही सर्कल है, तो इसका क्या हो जाएगा सर जी, ये अपना सेमी सर्कल है तो 2πa², यही हो जाएगा क्या भाई। पूरा रेडियस होता, मतलब पूरा सर्कल होता, तो उसका एरिया कितना होता, πr², बट अभी सर्कल कितना है अपने पास, बोलो जी, आधा ही है ना, तो सर आधे का एरिया क्या होगा, πa²/2, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सर यहाँ पर एलिमेंट ज़रा कंसीडर करते हैं, देखो तो ये बनाया एक, एक ये बनाया, है ना, और इनको आपस में जोड़ा, और एक सेक्शन ये बनाया। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या करने जा रहा है। ये एंगल लेट से कितना है सर जी, बोलो कितना माने इसको, फाई, तो ये एंगल d∅, स्मॉल एलिमेंट ये रहा, है ना, ये स्मॉल एलिमेंट। ऐसा मान ले सर जी, ये स्मॉल एलिमेंट इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है, तो ये कितना हो जाएगा dr, और ये क्या हो जाएगा r d∅। ऐसा ही होगा क्या भाई, ऐसा मान लिया ये छोटू एलिमेंट सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, r पर है, तो ये कितना हो जाएगा dr, और ये क्या हो जाएगा r टाइम्स d∅, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं, देखो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, वेरी गुड। तो सर जी कितना मास आएगा, सिग्मा टाइम्स r dr d∅, यही आएगा क्या, चलो जी। अब चाहिए यहाँ पर हमें क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर जी सारा जो रोना है वो इसी का ही है,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ही तो है। आप देखें सर क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एलिमेंट का यहाँ से ये है, एक्सिस से यही है, लेट से P, यही तो चाहिए। देखो ये अगर मैं ऐसे बना लूँ तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही है सर। ये चीज़ हम लोग बड़े प्यार से निकाल सकते हैं, अभी हमने निकाला है। पूरा रेडियस कितना है A सर, ये कितना होगा देखो r cos फाई, अभी निकाला था पिछले क्वेश्चन में नहीं। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मैं से बोल दूं क्या, ये क्या होगा A माइनस आर कॉस फाई, बोल सकता हूँ क्या? आप कमेंट में बताना मेरे को। देखें जी ये डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि ये r है तो ये हो जाएगा r cos फाई, नहीं क्योंकि cos लगाएंगे बेस बाय हाइपो। ये पूरा a है, a में से इतना हटा दोगे तो ये आ गया, और यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना चल रहा है उस्ताद जी यहाँ पर, a माइनस आर कॉस फाई। वेरी गुड। तो देखें जी हम क्या निकालेंगे पहले, स्मॉल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, स्मॉल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज डी आई। डी आई सर जी क्या आएगा, ये आएगा अपने पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर a माइनस आर कॉस फाई का स्क्वायर, वेरी गुड, सिग्मा आर डी फाई, ऐसा ही तो है। अब करेंगे सर जी क्या, इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन है ना, डबल इंटीग्रेशन लगेगा। आप देखें सर आर की लिमिट क्या जाएंगी, 0 से a, वेरी गुड। और सर जी फिर फाई है, एंगल यहाँ कितना जा रहा है π/2, यहाँ कितना जाएगा -π/2, वेरी गुड। भाई ऊपर जाओगे तो मैक्सिमम कितना जा पा रहे हो आप, π/2, और नीचे जा रहे हो तो मैक्सिमम कितना जा पा रहे हो, -π/2। और फिर ये रामायण a माइनस आर कॉस फाई का होल स्क्वायर सिग्मा आर डी फाई। आप देखें सर लिमिट दोनों की कांस्टेंट है, तो किसके रिस्पेक्ट में किया जाए पहले, इससे तो खैर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना। हम देखते हैं सर जी आसान किसके रिस्पेक्ट में पहले करना। तो मेरे हिसाब से आर के रिस्पेक्ट में आसान पड़ेगा हमें, तो मैं इस इंटीग्रल को थोड़ा सा ऐसे लिख लूँ क्या, -π/2 से π/2 है ना। सर जी मैं थोड़ा सा अपना काम आसान कर रहा हूँ, 0 से a। देखिए सर सिग्मा तो बाहर आ जाएगा, सिग्मे का तो क्या ही काम है, वो तो कांस्टेंट है नहीं। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई माइनस 2ar कॉस फाई, शाबाश, आर डी फाई। इसी तरीके से आएगा सर जी, क्या कहते हो, बहुत बढ़िया। आर क्या हो जाएगा, इन हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, तो ये आ जाएगा सर सिग्मा -π/2 से π/2, वेरी गुड, 0 से a, ये हो जाएगा सर a स्क्वायर आर, दैट्स इट, ये हो जाएगा आर क्यूब कॉस स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा 2ar स्क्वायर कॉस फाई, ये हो जाएगा डी फाई, ऐसा ही तो है। तो पहले ना आप लोग क्या करो, इसका तो जो है ना, क्या लो सर जी, एस ले लो, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में चाहिएगा मेरे को स्पेस, और अच्छा खासा स्पेस चाहिएगा। मैं साइड में लिख लेता हूँ, हमें प्रूफ क्या करना है सर ये, तो इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ कि मुझे ये प्रूफ करना है, और बाकी मैं हटा देता हूँ, है ना। ma स्क्वायर 5/4 माइनस 8/3 पाई, ये हमें प्रूफ करना है। वेयर सिग्मा जो हमने निकाला है वो ये निकाला हुआ है 2m डिवाइड बाय पाई स्क्वायर, ठीक। अब सर इसको एक बारी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, है ना, मैं इसको हटा देता है, क्योंकि सर इस क्वेश्चन में स्पेस चाहिएगा अपने को अच्छा खासा, क्योंकि सॉल्व करना है डबल इंटीग्रल, और वो भी सर जी मामला जो है वो थोड़ा सा पेचीदा फंसा हुआ है। यहाँ तक हटा देते हैं इसको, चलो अब काम बन जाएगा अपना। तो देखें सर आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं पहले इसका, तो ये आ जाएगा सिग्मा आई जो है -π/2 से, वेरी गुड, प्लस π/2। तो देखिए जब आर के रिस्पेक्ट में आप करेंगे सर, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर
आर स्क्वायर, वेरी गुड, डिवाइड बाय 2। सर यहाँ पे क्या आएगा, क्या कह रहे हो, आर की पावर 4 डिवाइड बाय 4 कॉस स्क्वायर फाइव एज इट इज। आर स्क्वायर चल रहा है सर जी, तो ये कितना हो जाएगा, -2a आर क्यूब डिवाइड बाय 3 कॉस फाइव, वेरी गुड। और लिमिट क्या चल रही है सर, 0 से a, और बाहर कौन इंतज़ार कर रहा है, फाइव भैया इंतज़ार कर रहे हैं क्या, कि अरे जल्दी से आप अपना इंटीग्रेशन निपटाएं, फिर हम भी करते हैं देखो इसका इलाज, इसके भरे ताबीज। तो सिग्मा, वेरी गुड, -π/2 से π/2। सर जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए स्क्वायर करना है यहाँ पर, ये हो जाएगा a की पावर 4 डिवाइड बाय 2, वेरी गुड, a की पावर 4 डिवाइड बाय 4। सर कोस स्क्वायर फाइव को मैं ऐसे लिख लूँ क्या, 1 प्लस, चलो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ज़रूरत पड़ेगी नहीं इसकी, कोस स्क्वायर फाइव ये हो जाएगा माइनस, सर जी कितना हो जाएगा, a की पावर 4 डिवाइड बाय 3 कॉस फाइव, और ज़ीरो जब करोगे तो सर जी सारी रामायण ज़ीरो हो ही जाएगी, नहीं। तो आप देखें सर, इसमें मैं इसको ऐसे लिख लूँ क्या, सिग्मा, सर ये कॉस स्क्वायर है, कॉस है तो सारा इवन फंक्शन चल रहा है, तो 2 टाइम्स सिग्मा 0 से π/2 a की पावर 4 डिवाइड बाय 2, ये बड़ा ब्रैकेट d5, ठीक है जी, a की पावर 4 डिवाइड बाय 4 0 से π/2 कॉस स्क्वायर फाइव d5 माइनस 2a की पावर 4 डिवाइड बाय 3 0 से π/2 कॉस फाइव d5, ऐसा ही हो जाएगा ना। अब इस सर नीचे वाले को भी हटा दे, क्या कह रहे हो, चलो जी, आप लोग कह रहे हो तभी हटा रहा हूँ भैया, कमेंट में मत कहना क्यों हटा दिया, नहीं आप लोगों ने परमिशन दी है। तो आई आ जाएगा अपना 2 सिग्मा, आप देखें सर ये कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, पाई ए की पावर 4, 2 है और एक 2 सर नीचे आएगा तो 4 हो ही जाएगा ना, π/2 आएगा बेसिकली इंटीग्रेशन, तो π/2 इंटू में a की पावर 4 डिवाइड बाय 2। सर कॉस की पावर 2 है, क्या करें यहाँ पर गामा फंक्शन लगा दे क्या, तो ये हो जाएगा गामा 3/2 गामा 1/2 2 टाइम्स, सर 2 जमा 2 कितना होता है 4, और गामा 2 ये आ जाएगा। कॉस फाइव का सर इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग 0 से π/2, तो आंसर कितना आता है, क्या कहते हो सर जी, 1 आता है क्या, बाकी करोगे तो कितना आएगा ये माइनस का मतलब साइन फाइव, और साइन फाइव π/2 पे 1 रहता है, 0 पे 0 रहता है, तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो आई कितना आ जाएगा देखो, 2 टाइम्स सिग्मा पाई ए की पावर 4 डिवाइड बाय 4, वेरी गुड, ए की पावर 4 डिवाइड बाय 4, 3/2 को सर हम लिख सकता है 1/2, और ये रूट गामा 1/2, गामा 1/2 इज़ नथिंग बट पाए, और सर ये इसके नीचे लिखता हूँ ना मैं, काहे कंफ्यूज हो रहे हैं भैया हम लोग भी, 2 माइनस 2a की पावर 4 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पर जो इन दोनों में पाए है, तो सर इन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा पाए a की पावर 4 डिवाइड बाय 4, यहाँ देखें सर ये 2 नीचे जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस में a की पावर 4 पाए, और ये 16 आ जाएगा, नहीं 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 2a की पावर 4 डिवाइड बाय 3। अब क्या करें सर, साइड में सुलटाएं क्या, चलो ये डायग्राम हटा दूं मैं, है ना, डायग्राम तो सबने बना ही लिया होगा, नहीं नहीं बनाया तो सर जी बना लो, क्योंकि बिना डायग्राम के अपना गुजारा नहीं है ना। तो इसको मैं हटा देता है देखो यहाँ से, और इधर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता है साइड में। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स सिग्मा, वेरी गुड, सर एलसीएम लेंगे तो 4 और 1 5, यही आ जाएगा 5, ये हो जाएगा अपने पास 5a की पावर 4 डिवाइड बाय 16, वेरी गुड, माइनस 2a क्यूब 2a4 डिवाइड बाय 3। सर जी सिग्मे का वैल्यू जानते हैं क्या, सब्स्टिट्यूट कर दें, यस, तो लिखेंगे पुट वैल्यू
ऑफ सिग्मा विच इज़ 2 टाइम्स m डिवाइड बाय पाई ए स्क्वायर। तो देखें सर, जब आप ऐसा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 टाइम्स m पाई ए स्क्वायर 5 पाई ए 4 16 2a4 डिवाइड बाय 3। सर बाहर एम ए स्क्वायर ही चाहिए, है ना, तो a की पावर 4 बाहर ले आओ तो एम ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा। और आप देखें सर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 बाय पाई से हर एक टर्म को, तो 4 बाय पाई इंटू में 5 पाई बाय 16 माइनस 4 बाय पाई इंटू में 2 बाय 3। भाई ए की पावर 4 तो बाहर ले ही ली थी, ए की पावर 4 बाहर ली तो ए स्क्वायर से वो कैंसिल हो ही गया, नहीं। अब देखो ये कितना आएगा सर, पाई से पाई और 4 से ये, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, तो आई क्या आ गया, एम ए स्क्वायर 5 बाय 4 माइनस 8 बाय 3 पाई। ओहो सर जी, क्या यही प्रूफ करना था अपने को, चेक करो ज़रा भैया, चेक करो क्या कह रहे हो ही ना खुशी, देखो तो मामला क्या हो गया है, हैंस प्रूफ। तो इसका क्या करेंगे सर, आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, वेरी गुड। तो देखें सर, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। आप कमेंट में ज़रूर अपना सजेशन और अपनी राय बताइएगा। अभी आगे चलते हैं सर, देखें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर वो आ रहा है अपना पैराबोला पर। तो देखते हैं सर जी क्या क्वेश्चन है और उसको जो है हम लोग किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ सर जी कि आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो समझ आ रही होंगी, बिल्कुल, है ना, एकदम ललन टॉप तरीके से। बाकी देखो, अगर आप रेगुलर रहोगे, मतलब रेगुलर वीडियो देख रहे हो, तो सर ऐसा मेरा मानना है कि आपको ये फिज़िक्स ना मुश्किल लगेगी नहीं। बाकी तो खैर आप बताइएगा मेरे को। कहता है शो दैट, अब सर जी ये शो दैट वाले आ जाते हैं ना, ये सारा काम जो है वो कर देते हैं बढ़िया, है ना। शो दैट दी एम आई, वैसे शो दैट वाले का सर एक फ़ायदा है कि आपको तुरंत ही पता लग जाता है कि आपने सही करा है नहीं करा, नहीं। पैराबोलिक एरिया, पैराबोलिक एरिया ऐसा लिखा हुआ है इसके अंदर, लेटस रेक्टम जिसका 4a है, ठीक है। नॉर्मल पैराबोला है अपना, ठीक है जी। लेटस रेक्टम 4a है। कट ऑफ बाय x is equals to h from the vertex is 3/7 mh square, 3/7 mh square about the tangent at the vertex, very good। आगे कहता है एंड 4/5 4/5। सर जी थोड़ा सा जो है वो कोल्ड हुआ है, तो आवाज़ के लिए थोड़ी सी माफ़ी आप लोगों से, है ना। अब उसका तो देखो मैं भी कुछ नहीं कर सकता मामला जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, एक्सिस, तो खैर काम चला लेना बाकी भैया। कहता है जी आप ये बताएं कि एक पैराबोला है, प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, और पैराबोला बना लेते हैं। देखो लेटस रेक्टम जिसका 4a है, तो नॉर्मल पैराबोला है अपने पास इस तरीके से। तो लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला, लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सर इक्वेशन पेपर में क्या है गिवन रहेगी, अभी नहीं गिवन थी तो कोई बात नहीं, गिवन रहती है आमतौर पर, है ना। तो यहाँ पर एक लाइन है जिसके द्वारा इसको कट किया जा रहा है, लाइन है x इक्वल्स टू एच, लेट से ये
अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इन महाशय जी का। किसके अबाउट सर जी? अबाउट द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। टेंजेंट एट द वर्टेक्स यानी कि ये, तो पहले केस में एक्स एक्स डैश यही है अपना, और दूसरा है अबाउट एक्स एक्सिस। अबाउट द एक्सिस मतलब ये एक्स एक्सिस, इसके अबाउट ये होता है और इसके अबाउट ये होता है, ऐसा हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो छोटा एलिमेंट कंसीडर करेंगे क्या, एक छोटू एलिमेंट, और इसकी लेंथ dx, इसकी ये हाइट dy है ना, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहे होंगे x, y, जहाँ पर ये एलिमेंट अपना कंसीडर किया गया है। ठीक है, आप देखें सर इस पैराबोला का हमें एरिया पता है क्या? क्योंकि अभी जो है हमें वो चाहिएगा ना सरफेस मास डेंसिटी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, इसका एरिया। अब इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप ये एरिया निकाल लो उससे, या आप इसका मास ही निकाल लो, है ना, इस पैराबोले का इतने इतने हिस्से का। तो हम इसमें क्या है, मास निकालना ज़्यादा पसंद करेंगे, वो थोड़ा सा आसान पड़ेगा। तो मास कैसे निकाल सकते हैं, मैं से बोल सकता है क्या, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट सर कितना होगा, सिग्मा टाइम्स डी एक्स डी वाई। हालांकि मुझे सिग्मा पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कांस्टेंट रहा होगा सिग्मा जो भी है, क्योंकि वो वेरी करने वाला तो यहाँ पर कोई हिसाब किताब लिखा नहीं है ना। तो सिग्मा जो है अपना वो कांस्टेंट रहा होगा। मैं इस पैराबोला का मास निकाल लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे चलूँगा, क्योंकि आंसर जो है वो मास की फॉर्म में है, और मास नहीं निकालेंगे तो सर जी मैच कैसे करवाएंगे, ये भी मसला है। तो पूरा जो मास है वो क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रल होगा। अच्छा, आप देखें सर जी, x की लिमिट कहाँ से कहाँ जाएंगी, 0 से x इज इक्वल्स टू h, तो 0 से h, वेरी गुड। सर जी y की लिमिट कहाँ से कहाँ जाएंगी, यहाँ से यहाँ, तो y कितना है, मतलब माइनस अंडर रूट 4ax से प्लस अंडर रूट 4ax। मैं इसको ऐसे लिख लूँ क्या, 2 टाइम्स 0 से अंडर रूट 4ax, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, सिग्मा dx dy। तो सबसे पहले देखो किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन परफॉर्म होगा, y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि लिमिट्स वेरिएबल किसकी है सर जी, y की। तो 0 से h, वेरी गुड। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिंपल y आ ही जाएगा, तो y मतलब 4ax dx, ऐसा ही आ जाएगा ना सर। तो देखिए आपका जो मास है वो किसके इक्वल होगा, 2 सिग्मा, यहाँ से एक 2 और बाहर आएगा रूट से, तो ये हो जाएगा 4 सिग्मा, सर ए का पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। x के पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3/2 मल्टीप्लाई में 2/3, 0 से h, ऐसा ही होगा। आप देखें सर तो कुल मिला के मास किसके इक्वल आ गया, 4 दूनी 8, वेरी गुड, डिवाइड बाय 3 सिग्मा ए की पावर हाफ और h की पावर 3/2, ये आ गया सर जी हमारा मास। इसको क्या है साइड में चिपका लेते हैं, इसका बाद में यूज़ करेंगे आंसर मैच करवाने में। तो m किसके इक्वल आया अपना, 8/3, वेरी गुड, सिग्मा a रेस टू दी पावर हाफ h रेस टू दी पावर 3/2, ऐसा ही है। अब देखें सर जी निकालें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले जो है आप लोग क्या करो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद देखो हम लोग इसके अंदर कलाकारी दिखाते हैं अपनी। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि हमें किसके अबाउट निकालना है, टेंजेंट के अबाउट। तो सर आप मेरे को बताइएगा, टेंजेंट के अबाउट जब हम देख रहे हैं तो इस एलिमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यही होगा, और ये क्या है इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ऐसा ही तो है। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे सर, हेयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कितना है, एक्स, ऐसा ही है। तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्मॉल, वेरी गुड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज डी आई, किसके इक्वल होगा सर जी, इसका स्क्वायर सिग्मा टाइम डी एक्स डी वाई, ऐसा ही तो होगा ना।
तो जो फुल फ्लेज मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सर कैसे आएगा, क्या कह रहे हो, इंटीग्रेशन से आएगा क्या भैया, डबल इंटीग्रेशन। वही वाली बात है, आप देखें एक्स की लिमिट क्या चल रही है 0 से h, और वाई की लिमिट वही है, तो मैं 0 से √4ax लिख दूँ क्या, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, सिग्मा x² dx dy। आप देखें सर सबसे पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में परफॉर्म होगा, y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y के लिमिट्स क्या हैं, वेरिएबल। तो 0 से h, और सिग्मे को बाहर ले लेते हैं। आ जाओ जी सिग्मा जी, आपका अंदर क्या काम है ना, सिग्मा जी बाहर आ जाओ। y के रिस्पेक्ट में करेंगे सर, ये क्या आ जाएगा, x² y dx 0 से √4ax, ऐसा ही आ जाएगा ना। तो I इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स सिग्मा 0 से h, x² तो एज इट इज, साथ में क्या आएगा सर जी, 4 बाहर आएगा, 2 आएगा, a की पावर हाफ आएगी और x की पावर हाफ आएगी और dx आएगा, ऐसा ही आएगा ना। इसको हम लोग कैसे लिख सकता है सर, 4 टाइम्स सिग्मा a की पावर हाफ, बाहर ले आओ भैया, क्या करें, और एक x² और x की पावर हाफ, कितना हो जाएगा ये, 0 से h x की पावर 5/2, ऐसा ही हो ही जाएगा ना। साथ में क्या फंसा हुआ है, dx। तो यानी कि I किसके इक्वल आ गया, 4 सिग्मा a की पावर हाफ, वेरी गुड। सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या कहते हो, x की पावर 7/2, तो 2/7 x की पावर 7/2 0 से h। तो फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है भैया अपना, ये आ गया 8/7 सिग्मा a की पावर हाफ, वेरी गुड, और h की पावर 7/2। सर इसको मैं डिवाइड करेगा मास से, जैसा पहले बताया मैंने आप लोगों को, बट उसके लिए सर थोड़ा सा स्पेस मेरे को चाहिएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देखें, फिर मैं इसको डिवाइड करता है और चेक करते हैं क्या हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये 0 भैया आप किधर से आ रहे हो बीच में। तो यहाँ देखें सर क्या आ जाएगा अपना, यहाँ लिखेंगे हम लोग I और डिवाइड बाय m, है ना। I कितना है जी, 8/7, वेरी गुड, सिग्मा a की पावर हाफ h की पावर 7/2। सर जी मास का रेसिप्रोकल करिएगा तो कितना आएगा, 3/8 सिग्मा a की पावर हाफ h की पावर 3/2, ऐसा ही आएगा ना। आप देखें सर कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, 8 से 8, सिग्मा से सिग्मा, a की पावर हाफ से a की पावर हाफ, 7/2 में से 3/2 जाएंगे तो कितना आएगा सर जी, 4/2, और 4/2 क्या रहता है, आप कहेंगे 4/2 तो रहता है भैया 2 ही रहता है ना, 3/7। तो I क्या आ गया अपना, 3/7 mh²। आप देखें सर क्या यही प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट 3/7 mh²। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही बात है। तो पहला पार्ट तो हम लोगों ने क्या कर दिया है, देखें जी प्रूफ कर ही दिया है। आप लोग इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले ले जी, देखो। इसके बाद क्या है सर, सेकंड पार्ट है अपने पास, वेरी गुड। तो सेकंड पार्ट में हमें किसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सिस के अबाउट, यानी एक्स एक्सिस के अबाउट। तो इसको हटा देता हूं मैं। अब देखो जी, जब एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदल जाएगा, है ना। बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदला और कहानी बदली। अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर एक्सिस से ये, और ये चीज़ क्या है, y, ऐसा ही तो है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है सर जी, y, तो ये हो जाएगा y² सिग्मा dx dy, ऐसा ही होगा, वेरी गुड। तो I क्या आएगा सर जी, 2 टाइम्स 0 से h, 0 से √4ax y² सिग्मा dx dy।
पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे? क्या कह रहे हो सर जी? लिमिट्स वेरिएबल किसकी हैं? वाई की हैं, तो वाई के रिस्पेक्ट में ही होगा 2 टाइम्स सिग्मा 0 से h। सर वाई स्क्वायर है, वाई क्यूब बाय आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा कुल मिला के 4ax। हाँ इसका करेंगे ना, वाई क्यूब आ जाएगा और ये 4ax और पावर आ जाएगी 3y2 dx। ये आ जाएगा देखो कुल मिला के जो है इसका इंटीग्रेशन। तो जो कॉमन आ रहा है सर जी बाहर निकालते हैं। देखो अब 2 की पावर 2 और ये हो जाएगा 8, बाहर आ गया। a की पावर 3/2, अंदर क्या बचा? 0 से h, वेरी गुड। x की पावर 3/2 dx, यही आ गया। आप देखें सर ये कितना आ जाएगा? 16 सिग्मा बाय 3, वेरी गुड। ये कितना होगा सर? a की पावर 3/2, बहुत बढ़िया। और ये कितना आ जाएगा सर? x की पावर 5/2 इंटू में 2/5, 0 से h, ऐसा ही है। तो आए क्या आ गया? आप कहेंगे सर ये आ गया अपना 16 दूनी कितना होता है सर जी? 32, और 5 तिया कितना होता है? 15 होता है ना। ये आ जाएगा सिग्मा a का पावर 3/2, वेरी गुड, h की पावर 5/2। ये आ गया सर जी आए। अब इसको हम लोग क्या करेगा? हम लोग इसको मास से डिवाइड करेगा। तो इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, उसके बाद देखो डिवाइड करते हैं। तो ये हटा देता है ना मैं, अब इसका ज़रूरत नहीं है सर जी, बस क्वेश्चन में 2 ही पार्ट थे और दूसरे के हम लगभग लास्ट पर हैं। तो जब डिवाइड करेंगे ये क्या आएगा? आई डिवाइड बाय m, वेरी गुड। आई कितना चल रहा है सर? 32/15 सिग्मा a का पावर 3/2 और h का पावर 5/2। m का करेंगे सर रेसिप्रोकल, ये आ जाएगा 3/8, वेरी गुड, सिग्मा a का पावर हाफ, h का पावर 3/2। अब सर कुछ तो कैंसिल हो रहा है जहाँ तक मेरे को दिख रहा है ना। 8 चौक 32, 3 पंजे 15, सिग्मा से सिग्मा, तो आई बाय एम कितना आ गया? देखो थोड़ा सा सलीके में लिखता है 4/5। सर 3/2 में से 1/2 जाएगा, कितना बचेगा? 1। 5/2 में से 3/2 जाएगा, कितना बचेगा? 1, यही आएगा। तो आई कितना आ गया? 4/5 MAH। क्या सर यही प्रूफ करना था क्या? अरे बहुत ही बढ़िया, देखो यही प्रूफ करना था। नहीं तो सर इसका क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे। तो देखो आप समझ पा रहे होगे कि पैराबोला वाले केसेस को किस तरीके से टैकल करना है, क्योंकि इसमें हमें इसका मास नहीं पता, और मास m ले लोगे तो सर एरिया नहीं पता। तो जो वो डेंसिटी लेते हैं ना, सरफेस मास डेंसिटी, वहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा लफड़ा रहता है। उस लफड़े को हमने किस तरीके से सॉर्ट आउट किया? हमने क्या किया? इसका मास ही निकाल लिया, खत्म। और जो भी आई आता है उसको हम मास से क्या कर देते हैं? डिवाइड। तो फाइनली आंसर किसकी फॉर्म में आ जाता है? मास की फॉर्म में। तो चलो जी बहुत बढ़िया, इसका लें आप ज़रा स्क्रीनशॉट। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट भी जो है वो पैराबोला पे ही है, बट सर वो थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म वाला केस है। तो देखते हैं बिना किसी देरी के, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर क्वेश्चन को समझेंगे और उसका आंसर भी जो है हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। चलो जी बहुत बढ़िया। मैं लिखता है सर जी क्वेश्चन, फिर करते हैं देखो उसको। बाकी देखो ये वीडियोस थोड़ी सी लेंदी रहेंगी, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको लास्ट क्लास के अंदर कि ये जो टॉपिक है ना MOI, सर ये करीबन करीबन 7 घंटे लेगा। 2 घंटे तो हम लोगों ने इसको दे ही दिए हैं, है ना। 2 घंटे के लगभग ये वीडियो आज बन जाएगा, और फिर एक वीडियो 3 घंटे का इसका बनाएंगे, उसको फिर सुलटा ही देंगे 3 वीडियो के अंदर। तो आएगा शो दैट, अब सर जी क्या कर सकते हैं? शो करना है तो करना ही है। शो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ द पोर्शन
एक्सिस ऑफ द पोर्शन ऑफ पैराबोला y square equals to 4a square, y square is equals to 4a y equals to 4ax bounded by very good y axis and latus rectum, ठीक है। सपोजिंग, अब कंडीशन आ गई देखो, सपोजिंग द सरफेस डेंसिटी at each point very good, each point varies as the cube of the x coordinate, x coordinate is 12 by 11 m a square। और ये भी है भाई साथ में, देखो कितनी अच्छी बात बता रहा है, वेयर m इज इक्वल्स टू मास ऑफ दैट पोर्शन, ये ऐसा लिखा हुआ है, मास ऑफ दैट पोर्शन। तो सर जी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है। दम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो आपका केस है वो कैसा आ गया है, नॉन यूनिफॉर्म है ना, मास जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। खैर बनाते हैं सर जी, क्या कहता है जी, एक पैराबोला बनाते हैं सबसे पहले तो इस तरीके से। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसका, जो बाउंडेड है लेटस रेक्टम और वाई एक्सिस से अपना, तो ये ऐसा आ ही जाएगा, नहीं ऐसा आ जाएगा ना। और y जो है अपना वाई स्क्वायर कितना चल रहा है 4ax, तो यहाँ पर अपना x कितना रहता है, a रहता है क्या, वेरी गुड, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और देखें सर जी क्या कह रहा है, यहाँ पे जो सरफेस डेंसिटी है वो x कोऑर्डिनेट के क्यूब के हिसाब से चेंज हो रही है, बड़ा मामला घातक चल रहा है भैया। खैर कोई बात नहीं, पहले यहाँ पर हम छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, dx dy कोऑर्डिनेट क्या है x, y, ठीक। हमें तो पहले इस पोर्शन का सर जी मास निकालना है, इसका मास निकालेंगे, मास के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो देखो जी मास निकालते हैं, मेरी हेल्प करिएगा आप लोग। तो लिखते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे जो है मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, वेरी गुड, स्मॉल एलिमेंट कितना हो जाएगा सर जी मास, ये हो जाएगा सिग्मा टाइम्स dx dy। सिग्मा क्या है यहाँ पर, उसकी सरफेस डेंसिटी है, और सर जी हमें ये दिया है सिग्मा इज k टाइम्स एक्स क्यूब, ऐसा ही दिया है ना। सिग्मा एट ईच पॉइंट वेरीज एज द क्यूब ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे क्या आएगा सर, इक्वल आएगा, तो इट मीन्स सिग्मा इज k टाइम्स एक्स क्यूब, ठीक। ये स्मॉल एलिमेंट का मास है, तो सर जी पूरा मास क्या आएगा, डबल इंटीग्रेशन, x के लिमिट्स क्या जाएंगी 0 से a, y अपना वही जाएगा 0 से √4ax, और 2 पहले ही बाहर लिख दिया है मैंने, नहीं। सिग्मा को सब्स्टिट्यूट करिएगा kx क्यूब dx dy, ऐसा ही आएगा ना। पहले देखो किसके रिस्पेक्ट में होगा ये सारा कार्यक्रम, क्या कह रहे हो सर जी, किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि लिमिट्स वेरिएबल किसकी है, y की, वेरी गुड। तो सर जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या आएगा, y आ जाएगा, एक्स क्यूब तो चल ही रहा है यहाँ पर, यहाँ क्या आ जाएगा y कितना है सर,
4ax और साथ में dx, ऐसा ही आ जाएगा ना। आप देखें सर यहाँ से कुछ कुछ बाहर ले चलते हैं, तो ये आ जाएगा 4k, यहाँ क्या बचेगा a की पावर हाफ 0 से a, है ना। ये x की पावर हाफ और ये कितना है 3, तो ये हो जाएगा x की पावर 7/2, 3 है और वो हाफ है, हाँ 7/2, 3.5 हो जाएगा ना dx। इसका सर जी इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कितना आएगा 4k a की पावर हाफ, वेरी गुड। और यहाँ पे देखें सर जी क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 ऐड करेंगे तो 9/2, इट मीन्स 2/9 x की पावर 9/2 0 से a, ऐसा ही आ जाएगा। तो m कितना आ गया सर जी, ये आ गया 4 2 8 k/9 a की पावर हाफ मल्टीप्लाई में a की पावर 9/2। सौभाग्यवश a की पावर 5 आ गई नहीं, तो मास आ गया अपने पास 8k a5 डिवाइड बाय 9। ये मास आ गया सर जी किसका, इतने पोर्शन का। तो इसको लिख लेते हैं साइड में, क्योंकि लास्ट में डिवाइड करने में काम आएगा। मास कितना है 8k a5 डिवाइड बाय 9, है ना, ये है। तो पहले इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद देखो आगे चलते हैं। तो अब हमें जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना किसके अबाउट है सर जी, अपना एक्स एक्सिस के अबाउट, है ना, एक्सिस, हाँ इसके अबाउट निकालना है हमें। तो देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। मास तो आ ही गया है अपना a की पावर ये, ठीक है, इसको साइड में लिख लिया है हम लोगों ने, बाद में इसको यूज़ करेंगे। आप देखें सर जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालेंगे तो एक्स एक्सिस के अबाउट जब निकाल रहे हैं तो सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, क्या कह रहे हो आप लोग, y आएगा क्या यहाँ से, वेरी गुड। तो मैं लिख सकता है क्या, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो y स्क्वायर साथ में सिग्मा dx dy। सिग्मे को सर क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आप, k टाइम्स एक्स क्यूब, वेरी गुड। तो i किसके इक्वल आएगा सर, क्या कहते हो, इंटीग्रेशन। चलो जी, अब आप लोग सर क्या ही रहे हो, तो 2 मैं पहले ही बाहर लिख लूँ, 0 से a, ये क्या जाएगा सर जी, 0 से रूट 4ax, वेरी गुड। आप देखें सर वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर है और के भी बाहर ले लूँ मैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ऐसा ही होगा। पहले सर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में परफॉर्म किया जाएगा, y के रिस्पेक्ट में परफॉर्म किया जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि लिमिट्स किसकी वेरिएबल है सर जी, y की, वेरी गुड। ये आएगा y³/3, एक्स क्यूब तो अपना एज इट इज़ है, y³/3, तो ये ऐसा हो जाएगा भाई, ये रूट भी आएगा यहाँ पर, है ना, और क्यूब है तो ये 3/2 आएगा। अब सर जो जो बाहर आ रहा है ना उसको बाहर लेते हैं, देखो तो 2k/3, यहाँ से देखेंगे सर 8 बाहर आएगा, वेरी गुड। a की पावर 3/2 बाहर आएगी क्योंकि वो कांस्टेंट है, चलो जी इतना ही बाहर आएगा। ये आ जाएगा 0 से a। आप देखें सर एक्स क्यूब है और एक्स की पावर कितनी है सर जी, 3/2 है, तो 3/2 बेसिकली कितना हो गया, 1.5, 3 और 1.5 4.5, तो 4.5 मतलब एक्स की पावर कितनी है, 9/2 है। ये कितना हो जाएगा सर जी, 16k/3, ये कितना हो जाएगा, a⁻³ सर 9/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 11/2, तो 2/11 एक्स की पावर 11/2, लिमिट इज 0 से a, वेरी गुड। आप देखें सर आई क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16k a की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3, 2/11 a की पावर 11/2। सर थोड़ा सा इसको ले आते हैं सलीके में, ये आ जाएगा 32/33 के टाइम्स, ये आ जाएगा
ए की पावर 3/2 और 11/2, तो यानी ए की पावर 7, ये आ गया सर आई। अब इतना स्क्रीनशॉट लो पहले तो। अब हम लोग क्या करेगा, हम लोग सर जी अब डिवाइड करेगा किसको किससे, बोलो जी। आई को डिवाइड करेगा सर किससे, एम से। वेरी गुड। तो इसको हटा दूं ना मैं, इसकी ज़रूरत अब अपने को नहीं है। ये हुई ना बात सर जी। तो डिवाइड करते हैं, देखो आई को किससे, एम से। तो आई बाय एम, आई कितना है 32/33 के ए की पावर 7। उसका क्या करेंगे बोलो दया, रेसिप्रोकल करेंगे क्या, तो 9/8, वेरी गुड, के टाइम्स ए की पावर 5। अब सर जी कुछ कुछ कटना चाहिए नहीं, वरना हमारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। के से के और ए की ये बचेगा ए स्क्वायर, 9 से कटेगा ये 3, और ये कटेगा किस पर 11, और ये कटेगा किस पर 4। तो आई बाय एम कितना आया सर, ये आ गया 4×3=12/11 ए स्क्वायर। तो फाइनली आई कितना आ गया 12/11 एम स्क्वायर। चलो भाई इज्जत बच गई, आ गया क्वेश्चन है ना, 12/11 एम स्क्वायर। तो देखो किस तरीके से हम लोगों ने इसको जो है वो टैकल किया क्वेश्चन को। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सर आपको समझ आ रहा होगा। इसका जो है आप लोग क्या लेंगे, स्क्रीनशॉट, है ना। इसके बाद जो है ना सर जी, वो इलिप्स महाराज है, देखें आप इलिप्स महाराज में क्या है, अपना जो डेंसिटी है ना वो वेरिएबल है। तो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, उसके बाद हम इलिप्स भैया को भी जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ही, देखो जहाँ तक अपने से हो पाएगा। चलो जी बहुत बढ़िया। तो मैं क्वेश्चन लिखता है सर जी, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद क्या है, मतलब आप ये समझिए 2D का ये लास्ट केस है। इसके बाद ना अपने कर्व जो है वो पोलर स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक अपना कार्डियोइड या लेमिनिस्केट, वो सब स्टार्ट हो जाते हैं। है सर जी वो भी 2D का ही पोर्शन नहीं। और 2D के बाद क्या स्टार्ट होता है, उसके बाद स्टार्ट होता है सर दंगल 3D का। खैर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, फाइंड द MOI, वेरी गुड, of a quadrant of the elliptical disc of the elliptical disc, वेरी गुड। और सर जी कितना देखो भला मानुस है, इक्वेशन गिवन है। 90% केसेस में आपको सर इक्वेशन आएगी, है ना, तो घबराने का नहीं है। ऑफ मास m, ऑफ मास m, ठीक है, अबाउट द लाइन, अबाउट द लाइन, अबाउट द लाइन, line through its center, through its center, very good, perpendicular to plane, perpendicular to, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, perpendicular to plane, बहुत ही बढ़िया। द डेंसिटी एट एनी पॉइंट, देखो आ गया ना सर जी मामला गड़बड़। द डेंसिटी, वेरी गुड, एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट is proportional to, is proportional to, proportional to x comma y, proportional to x comma y, अच्छा proportional to x y, मतलब इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये अपने को दे दिया है उसने सवाल और फेंक दिया है अपने ऊपर, बोला चलो जी करो इसको सॉल्व। तो एक एलिप्टिकल डिस्क है सर, बना लेते हैं पहले, और एक ही क्वाड्रेंट का हमें जो है ना वो मामला निकालना है। नहीं, MOI ऑफ अ क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट का ही निकालना है, देखो पूरे एलिप्स का भी नहीं निकालना, यानी कि इतना। ठीक सर, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अपना, क्या कह रहे हो, A, 0 और ये हो जाएगा 0, B, ऐसा ही है।
आप सर सबसे पहले तो इस पोर्शन का क्या निकालेंगे, मास, क्योंकि डेंसिटी कैसे है, वेरिएबल। तो एक छोटू सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे यहाँ पर, ये dx, ये dy, ऐसा ही तो है। और कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर, x, y, ऐसा ही होता है ना। तो पहले तो मास निकालते हैं, MOI की तो बाद में बात करेंगे। तो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, वेरी गुड, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट सर जी कितना आएगा, सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा मान ले क्या, और वो कह रहा है ये जो सिग्मा है ना, वो सर किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स वाई के। तो सिग्मा को हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेगा, के टाइम्स एक्स वाई, ऐसा ही तो है, क्योंकि देखो प्रोपोर्शनल किसके बता रहा है क्वेश्चन, एक्स वाई के। तो जब फुल फ्लेज मास है सर, डबल इंटीग्रेशन लगेगा, एक्स की लिमिट क्या लगेगी, क्या कह रहे हो सर जी, 0 से a, और y की लिमिट क्या लगेगी सर, y पे तो कर्व लगेगा, y पे लगेगा अपना 0 से ये, यहाँ से y निकालेंगे ना हम लोग। तो y जब निकालेंगे सर क्या आता है, वो सीधा सीधा लिख दूँ मैं, इस तरीके से आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये k टाइम्स एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ऐसा ही हो जाएगा। तो पहले देखो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जिसकी लिमिट वेरिएबल है, y की लिमिट वेरिएबल है, तो y के रिस्पेक्ट में k को तो भैया बाहर आ जाओ, y का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर बाय टू। सर जी वाई स्क्वायर बाय टू में 2 बाहर ले आए, वाई स्क्वायर जब रखेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर। शुक्र है भाई भगवान का, y दिया है उसने, है ना। तो इंटीग्रेशन थोड़ा आसान सा आया है, वरना भाई इसमें पावर फंस जाती है, 3/2 5/2, जैसा कि पिछली बार हो रहा था, फिर सर जी सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ता है। तो अब मैं इसका सीधा इंटीग्रेशन कर दूँ, बी स्क्वायर बाहर लेके, नहीं 0 से a, वेरी गुड, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x क्यूब बाय 3 a स्क्वायर, ऐसा ही तो है। तो आप देखें सर जी मास किसके इक्वल आएगा, वेरी गुड, के बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 a माइनस a क्यूब डिवाइड बाय 3a स्क्वायर। ज़ीरो रखेंगे तो सर जी सब ज़ीरो हो ही जाना है, नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, के बी स्क्वायर बाय 2, सर a ये लो कैंसिल, 3a में से a गया तो कितना बचा जी, 2a बाय 3, और 2 से 2 का भी क्या हो गया है, हैप्पी बर्थडे। तो मास लिख लूँ मैं इधर, मास कितना आ गया सर जी हमारे पोर्शन का, ये आ गया है के ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय 3, एंड में चाहिएगा ना मास, है ना, सलीके में लाने के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर इसका जो है MOI देखो, हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो आ जाओ जी, आ जाओ भैया आ जाओ। यहाँ पे जो है मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट तो अपने को चाहिए ही चाहिए हर हाल में। आप देखें सर हम किसके अबाउट निकाल रहे हैं, अबाउट अ लाइन थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, इट मीन्स ये लाइन ऐसे जा रहा है सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा ये, तो ये क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, यही होगा। तो हेयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है जी, बोले सर, अब बोलो भाई, शांत काय बैठे हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ऐसा ही तो है। चलो जी ये लिख लिया है। तो स्मॉल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे, स्मॉल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा सर, इसका करिएगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में सिग्मा डी एक्स डी वाई, तो के टाइम्स एक्स वाई डी एक्स डी वाई। आ जाओ जी, आई निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा सर, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मैं के को पहले ही बाहर ले लूँ, ये आ जाएगा 0 से a, ये जाएगा सर 0 से b, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ऐसा हो जाएगा ना। तो पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा सर, y के रिस्पेक्ट में होगा। थोड़ा सा इसको सलीके में कर लेते हैं इंटीग्रेशन, फिर अजमा लेंगे इसके ऊपर।
0 से b अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब वाई, वेरी गुड, और एक्स वाई क्यूब डी एक्स डी वाई। नाउ वी आर रेडी टू गो फॉर द इंटीग्रेशन। तो सर ये हो जाएगा के, वेरी गुड, 0 से ए, बहुत ही बढ़िया। सर अब ज़रा देखें वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स वाई 4/4 है ना, और लिमिट 0 से ये भयंकर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और बाहर कौन इंतजार कर रहा है इनका, डी एक्स। डी एक्स भैया कह रहे हैं आओ जरा बाहर आओ, हम भी बताएंगे आपको के 0 से ए, वेरी गुड। सर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब है, इस पूरी रामायण का स्क्वायर होगा तो बी का तो स्क्वायर हो जाएगा है ना, और ये 2 नीचे एज इट इज़ है, और ये ऐसे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ध्यान से देखते रहना भैया, सावधानी हटी और उसी टाइम बस घट गई दुर्घटना। प्लस में x ऐसा ही है, 4 भी ऐसा ही है। सर पावर 4 है तो b की पावर कितनी आएगी, 4 आएगी, और इसका स्क्वायर चला जाएगा और साथ में dx। तो देखो इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, आप फिलहाल इतना स्क्रीनशॉट जो है ना वो ले लो, मैं ऊपर का हटा ही देता हूँ, उसके बाद हम लोग ऊपर सॉल्व करते हैं इसको आराम से। थोड़ा सा लंबा जाएगा इंटीग्रेशन, एक्सप्रेशन देख के ही कुछ कुछ मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि इसका ओहो मास्क मिटा दिया मैंने, के ए बी स्क्वायर बाय 3 था है ना, इधर लिख लेता है के ए बी स्क्वायर बाय 3, अभी ज़रूरत पड़ेगी तो भैया कहाँ से लाएंगे फिर खैर यहाँ करते हैं देखो इसको, तो यहाँ पे जो है सर जी, अब मैं लेट कर लूँ क्या x को a साइन थीटा, लेट x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा, या बिना लेट करे ही कर दे, सर जी बिना लेट करे ही कर देते हैं, चलो आप लोग जिद कर रहे हो तो सीधा ही करते हैं इसको, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आएगा k 0 से b, मैं थोड़ा सलीके में ले आऊँ ना 0 से a, थोड़ा सा सलीके में ले आता हूँ बस मैं पहले इनको, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा अपने पास क्या, एक्स क्यूब बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा एक्स की पावर 5 और बी स्क्वायर है ना, देखो इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया है तो एक्स की पावर 5 बी स्क्वायर और 2a स्क्वायर, प्लस इसको भी कर देते हैं सर जी, अब ये आ जाएगा एक्स बी 4 अच्छा इसको कैसे कर सकते हैं सर जी, अरे यार स्क्वायर लगा हुआ है तो खोलना पड़ेगा, पहले खोलते हैं सर जी, क्या करें अब, है ना, और कोई ऑप्शन तो है भी नहीं, एक्स बी 4 पहले ये स्क्वायर खोल लेते हैं, तो ये कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 ए की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर और ए स्क्वायर, ऐसा ही आएगा भाई, ऐसा ही आएगा dx। ठीक, अब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और उसके बाद इंटीग्रेशन जो इस पर परफॉर्म करेंगे, तो ये आ जाएगा सर जी एक्स क्यूब बी स्क्वायर, भाई देखते रहना, सावधानी हटी, मजाक नहीं कर रहा, दुर्घटना घटी वाला ही केस है बस ये, एक्स की पावर 5 बी स्क्वायर 2a स्क्वायर, वेरी गुड। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स बी 4/4, ये हो जाएगा सर एक्स की पावर 5 बी 4 माइनस ये हो जाएगा सर जी 2x क्यूब बी 4 है ना, नीचे क्या आएगा 4a स्क्वायर dx, थोड़ा सा नीचे का भी हटा देते हैं, अब हम एकदम तैयार हैं बिल्कुल इसको क्या करने के लिए सर, इंटीग्रेट, ये हुई ना बात, इसको करेंगे इंटीग्रेट और हम बन जाएंगे ग्रेट जैसे ही आंसर आएगा। तो यह आ जाएगा k 0 से a, ये हो जाएगा x की पावर 4 b स्क्वायर, 4 नीचे आएगा 8, x की पावर 6 b स्क्वायर, 6 नीचे आएगा 12a स्क्वायर, दैट्स इट। और यहाँ हो जाएगा सर जी एक्स स्क्वायर बी 4, 2 नीचे आएगा तो 8, यहाँ हो जाएगा x 6 b 4,
6 नीचे आएगा तो 24A4 -2 ये हो जाएगा X4B4 और 4 नीचे आएगा 16A²। इसी तरीके से आएगा देखो, तो सर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें क्या, ये आ जाएगा K, वेरी गुड, A4B²/8 -A6B²/12A² प्लस A²B4/8 प्लस A6B4 24A4 -2A4B4 16A²। यही आएगा सर। थोड़ा सा और हटा देता हूँ मैं ये, ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए हमें। अब जो जो कट रहा है ना काटते चलो। ये बचेगा A⁴, ये बचेगा A², ये बचेगा A²। तो एक बार ही लिख लेते हैं इसको और तमीज़ से, ताकि गलती होने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाए। A4B²/8 -A4B²/12 प्लस A²B4/8 प्लस A²B4/24 माइनस ये 1/8 हो जाएगा ना, तो A²B4/8। यही आ गया सर जी। अब आप देखें A4B2 ये दोनों टर्म एक जैसी है और A2B4 ये एक जैसी है, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं सर जी अलग अलग। के यहाँ एलसीएम कितना आएगा सर जी, 12 दूनी 24, 24 एलसीएम आ ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 3A4B² -2A4B²। यहाँ भी कितना एलसीएम आएगा सर, 24, वेरी गुड, ये हो जाएगा 3A²B4 प्लस, अरे सर जी इसमें तो काहे इतनी मशक्क़त करनी है, देखो इससे तो ये कैंसिल हो ही रहा है, नहीं अब इतना ही तो दिमाग नहीं चलता भैया। A²B4/24। तो अब मैं इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व करूँगा, तो ये कितना आ जाएगा सर, I = K। आप देखें A4B² बचेगा यहाँ पर, A²B4/24 प्लस A4B² है ना, A4B² प्लस में A²B4/24। सर जी कुछ कॉमन है, 24 और A² और B² है ना, यहाँ बचेगा A², यहाँ बचेगा B²। सर अब I को डिवाइड करेंगे M से, कर देते हैं। अब देखो जब इतना कर रही है तो डिवाइड भी कर देते हैं। I/M के A²B²/24 A² प्लस B², रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और KAB², ऐसा ही आ जाएगा। तो कुछ कैंसिल हो ही रहा है क्या सर, आप देखेंगे ये कैंसिल हो गया 8 पर, K से K, एक A से A, B² से B² पूरा, तो I आ गया MA/8 A² प्लस में B²। फाइनली देखें सर जी आ गया है। इसका आप लोग क्या करेंगे, इसका उस्ताद जी आप लोग स्क्रीनशॉट जो है वो ले ले, वेरी गुड। सर यहाँ इस क्वेश्चन में ना आप देखेंगे तो हमने जो ये मास निकाला था ना, ये थोड़ा सा सर जी गड़बड़ है। मास ये आएगा आपका, वो एक मिस्टेक अपने से हो गई है थोड़ी सी इंटीग्रेशन में, आप उसको पकड़ लोगे है ना, और इनफैक्ट हो सकता है आपने उसको देख भी लिया हो, तो सर जी उसके लिए कोई बात नहीं, वो क्या कभी कभी हो जाता है ऐसे इंटीग्रेशन में। ये यहाँ आपने मिस्टेक पकड़ी होगी, ये ऐसा होना था बट उसमें ये x गायब हो गया है ना, कोई बात नहीं। तो उस हिसाब से हम देखेंगे ना, अगर मास अपना कितना है KA²B², तो ये M/8 आएगा सिर्फ, क्योंकि यहाँ के AB लिया था ना, तो A² से ये एक कैंसिल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा हो सकता है आपने अब तक तो सर इसको जो है वो पकड़ लिया हो, बट नहीं अगर आइडेंटिफाई करा है तो मैं सर थोड़ा सा बता दूं आपको कि थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, उसके लिए माफ़ी। खैर तो देखें सर, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी आज जो हमने डिस्कस करी है। इसके बाद सर जी पोलर कर्व है, तो उनका तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टैकल करेंगे। अभी अपने कार्टेशियन कर्व कवर हो गए हैं 1D और 2D के।
इसके बाद पोलर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कोशिश करेंगे 3D के कुछ केसेस भी कवर करें। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था सर। शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने के लिए। आपको सर समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे सर जल्द मिलता हूँ इसी तरह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।